शीतलपुर नाम के अनुरूप एक शांत और सुंदर गांव था जो हरी भरी पहाड़ियों और बहती नदी के बीच बसा हुआ था। यहाँ के लोग सरल, मेहनती और अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थे। उनका जीवन सदियों पुरानी परंपराओं और एक दूसरे के प्रति गहरे सम्मान पर आधारित था। गांव की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी एकता और एक साझी आस्था थी कि जो भी होता है गांव के भले के लिए होता है। यह कहानी शुरू होती है जब गांव में नए ग्राम सरपंच के चुनाव हुए। पिछली पीढ़ी के बूढ़े सरपंच, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से गांव की सेवा की थी, अब बहुत बूढ़े हो चले थे और उन्होंने पद छोड़ दिया था। उनकी जगह गांव के एक अपेक्षाकृत नए लेकिन जुझारू चेहरे ने ली, बलदेव सिंह। बलदेव एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार से था। वह पढ़ा लिखा था, शहर में कुछ साल नौकरी भी की थी, पर गांव की मिट्टी उसे वापस खींच लाई थी। उसके पास वाक्पटुता थी, वह बड़े बड़े सपने दिखाता था और गांव के युवाओं के बीच उसकी अच्छी पकड़ थी। चुनाव के दौरान उसने गांव की कच्ची सड़कों को पक्की बनाने, स्कूल को बेहतर बनाने और हर घर तक साफ पानी पहुंचाने के वादे किए थे। उसका चुनावी नारा था, शीतलपुर को एक नया सवेरा। लोगों ने बलदेव पर भरोसा किया, खासकर इसलिए क्योंकि वह बदलाव की बात करता था। उन्हें लगा शायद शहर की हवा खाकर आया यह युवा उनकी तकदीर बदल देगा। बलदेव ने बड़े बहुमत से जीत हासिल की और गांव का नया सरपंच बन गया। सरपंच बनने के बाद शुरुआती कुछ महीने बलदेव ने खूब मेहनत की। उसने सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटे, कागजी कार्रवाई पूरी की और अपनी वाक्पटुता से बड़े अधिकारियों को प्रभावित भी किया। गांव वालों को लगा उनका नया सरपंच सचमुच कर्मठ है। और फिर वो दिन आया जब केंद्र सरकार की ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास योजना, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम के तहत शीतलपुर को एक बड़ी ग्रांट अनुदान स्वीकृत हुई। ये ग्रांट गांव की मुख्य सड़कों के नवीनीकरण और एक सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए थी, जिसकी राशि थी 50 लाख रुपए। जब यह खबर गांव पहुंची तो हर तरफ खुशी का माहौल छा गया। लोगों ने बलदेव को कंधे पर उठा लिया। बलदेव ने एक छोटी सी जनसभा आयोजित की, जहां उसने बड़ी बड़ी बातें की। यह पैसा मेरे या आपके लिए नहीं है, उसने घोषणा की। यह शीतलपुर का भविष्य है। हम एक एक पैसा गांव के विकास में लगाएंगे। परंतु सरपंच की कुर्सी पर बैठने के बाद बलदेव के अंदर कुछ बदल गया था। शहर में रहकर उसने जो चमक दमक देखी थी, जो भौतिक सुख सुविधाएं देखी थीं, अब वह उन्हें अपने लिए पाना चाहता था। 50 लाख की राशि, जिसे उसने कभी एक साथ नहीं देखा था, उसके मन में एक लालच का बीज बो गई। उसने सोचा, इतना बड़ा काम होगा, थोड़ा सा पैसा तो मैं भी बचा ही सकता हूं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। विकास कार्यों का शुभारंभ हुआ। सबसे पहले सड़क निर्माण का काम शुरू हुआ। बलदेव ने शहर से एक ठेकेदार को बुलाया, जिसका नाम था किशनलाल। किशनलाल शातिर और अनुभवी था। वह जानता था कि सरकारी काम में कागजी कार्यवाही ही असली काम होती है। बलदेव और किशनलाल के बीच एक गुप्त समझौता हुआ। ग्रांट की 50 लाख की राशि में से 20 लाख सीधे बलदेव के निजी खाते में जाने थे। 5 लाख किशनलाल का कमीशन था और बाकी 25 लाख से दिखावे का काम होना था। काम शुरू हुआ। बलदेव ने घोषणा की कि सड़क डामर और पत्थरों के एक विशिष्ट मिश्रण से बनेगी, जो 10 साल तक चलेगी। लेकिन वास्तव में किशनलाल ने घटिया सामग्री का उपयोग किया। जहां 6 इंच मोटी सड़क बननी थी, वहां 3 इंच ही बनी। डामर की जगह कमजोर रेत मिश्रित मिश्रण इस्तेमाल किया गया। सामुदायिक भवन का निर्माण भी ठीक ऐसा ही हुआ। नींव कमजोर रखी गई। सीमेंट की गुणवत्ता खराब थी और दरवाजे खिड़कियां सस्ते माल के लदाए गए। कागजों पर काम उत्कृष्ट गुणवत्ता का था। बलदेव ने झूठे बिल, जाली हस्ताक्षर और फर्जी उपयोगिता प्रमाण पत्र यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स तैयार करवाए। गांव के कुछ अशिक्षित लोगों को मामूली लालच देकर उनसे अंगूठे के निशान लगवा लिए गए कि उन्होंने काम की गुणवत्ता की पुष्टि की है। 50 लाख का हिसाब पूरा हो गया। जमीनी हकीकत पर सड़कें बनने के 2 महीने बाद ही पहली बरसात ने जगह जगह गड्ढे कर दिए। सामुदायिक भवन की छत रिसने लगी
और दीवारों में दरारें आ गईं। गांव वालों को शक होना शुरू हुआ। गांव में कानाफूसी शुरू हो गई। सबसे पहले विरोध की आवाज उठी बूढ़े काका की। काका गांव के सबसे सम्मानित और ज्ञानी व्यक्ति थे, जिन्होंने बलदेव के वादों पर सबसे अधिक विश्वास किया था। यह कैसी सनक है बलदेव? यह तो 2 महीने में ही टूट गई। हमारा पुराना रास्ता भी इससे बेहतर था। काका ने एक पंचायत बैठक में बलदेव से सीधे सवाल किया। बलदेव ने अपने चेहरे पर एक बनावटी गुस्सा लाते हुए कहा, काका, यह तो प्राकृतिक आपदा है। बरसात बहुत तेज थी। आप तो जानते हैं सीमेंट और डामर पानी के सामने क्या कर सकते हैं, और विरोधी लोग हमेशा मेरी टांग खींचने की कोशिश करेंगे। उसने गांव वालों को डराने की कोशिश की कि अगर उन्होंने विरोध किया तो अगली बार सरकार कोई ग्रांट नहीं भेजेगी। कुछ लोग डर गए, लेकिन कुछ युवा, जिनमें रमेश नामक एक कॉलेज पढ़ा लड़का था, चुप नहीं बैठे। रमेश ने शहर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी और वह निर्माण की गुणवत्ता को समझता था। सरपंच जी, यह प्राकृतिक आपदा नहीं, भ्रष्टाचार है। रमेश ने साहस जुटाकर कहा, सड़क की गुणवत्ता बहुत खराब है। मैंने शहर में ऐसी सड़कें देखी हैं जो वर्षों तक टिकी रहती हैं। आपने जो सामग्री इस्तेमाल की है वह कागजों पर लिखी सामग्री से मेल नहीं खाती। बलदेव का चेहरा लाल हो गया। वह जानता था कि अब मामला बिगड़ रहा है। उसने तुरंत अपनी राजनीतिक शक्ति का इस्तेमाल किया। उसने रमेश के पिता को धमकी दी कि उनका सरकारी राशन बंद करवा दिया जाएगा और उनके खेत पर चल रहे सिंचाई के काम को रोक दिया जाएगा। दबाव के आगे रमेश के पिता झुक गए और उन्होंने रमेश को शांत रहने को कहा। विरोध की चिंगारी बलदेव की धमकी और शक्ति के आगे दब गई, पर बुझी नहीं। लोगों के मन में बलदेव के प्रति विश्वास अब पूरी तरह खत्म हो चुका था। वे जानते थे कि उनका सरपंच, जिसे उन्होंने चुना था, अब एक भक्षक बन चुका है, जिसने गांव के हिस्से का पैसा खा लिया है। अगले दिन गांव में हंगामा मच गया। जिलाधिकारी की टीम, जिसमें एक इंजीनियर, एक लेखा परीक्षक, ऑडिटर और एक प्रशासनिक अधिकारी शामिल थे, शीतलपुर पहुंची। गांव वालों ने उन्हें घेर लिया और अपनी आपबीती सुनाने लगे। जांच टीम ने तुरंत सड़क की खुदाई करवाई और पाया कि डामर की मोटाई कागजों पर लिखी मोटाई से आधी थी। उन्होंने सामुदायिक भवन की दीवारों के नमूने लिए, जो गुणवत्ता मानकों पर बुरी तरह विफल रहे। जल आपूर्ति टैंक की जांच से पता चला कि नींव में सीमेंट की मात्रा बहुत कम थी। लेखा परीक्षक ने मोहन जी द्वारा दिए गए कागजात के आधार पर बलदेव के खातों की जांच की। नकली बिलों और फर्जी कंपनी के नाम पर 60 लाख से अधिक की धनराशि को खर्च दिखाया गया था, जबकि जमीनी काम 30 लाख से भी कम का हुआ था। बलदेव, जो आत्मविश्वास से अधिकारियों का सामना करने आया था, सबूतों के सामने कांप गया। जब लेखा परीक्षक ने उसके निजी बैंक खाते में हुए बड़े लेन देन का विवरण दिखाया, तो बलदेव के पास कोई जवाब नहीं था। उसका झूठ और लालच सबके सामने नंगा हो चुका था। गांव वालों की भीड़ ने बलदेव को घृणा की दृष्टि से देखा। वह नया सवेरा लाने वाला अब शीतलपुर पर कलंक साबित हुआ था। जिलाधिकारी ने बलदेव को तुरंत सरपंच के पद से निलंबित करने का आदेश दिया। साथ ही उसके